बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर है जी 10। लेक्चर नंबर 10 में आज हम देखेंगे डॉकर फाइल। डॉकर फाइल क्या होती है, डॉकर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और डॉकर फाइल से हम इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डॉकर बिल्ड की कमांड्स हम यूज़ करेंगे जिससे हम डॉकर फाइल से एक कस्टम इमेज क्रिएट करेंगे आज अपना, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, डॉकर फाइल होती है दिस वन। ये डॉकर फाइल होती है। डॉकर फाइल क्या होती है, बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और इस फाइल को, इसका जो स्टैंडर्ड नेम होता है वो बिल्कुल सेम यही होता है जो आपको नज़र आ रहा है, कैपिटल डी से स्टार्ट होता है डॉकर फाइल, ठीक है। आप कोई और नेम यूज़ नहीं कर सकते, आपको यही स्टैंडर्ड फाइल, यही स्टैंडर्ड नेम यूज़ करना होगा, डॉकर फाइल। जहाँ पे हमारी ये डॉकर फाइल पड़ी होगी उस लोकेशन पे हम जो है कमांड रन करेंगे डॉकर बिल्ड, और उसके बाद हम इमेज का नाम देंगे, ठीक है। और हमारा क्या बन जाएगा, एक डॉकर इमेज बन जाएगा, ठीक है जी। अब उस इमेज से हमने कंटेनर रन करना है। तो ये मेरी डॉकर फाइल थी, मैंने उसके ऊपर डॉकर बिल्ड की कमांड दी, मेरा क्या बन गया, इमेज बन गया। अब मैं डॉकर रन की कमांड दूंगा तो मेरा क्या क्रिएट हो जाएगा, कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। डॉकर फाइल हमारे पास क्या होती है जी, डॉकर फाइल इज़ एक स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ कमांड्स होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जब आप डॉकर बिल्ड की कमांड रन करते हैं उस डॉकर फाइल के ऊपर, तो उस डॉकर फाइल में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती हैं और आपका क्या बनता जाता है, एक इमेज बनता जाता है, ठीक है। इट इज़ अ सिंपल वे टू ऑटोमेट द इमेज क्रिएशन प्रोसेस। बेसिकली आप सारी की सारी उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस राइट कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका इमेज बनता है। आप 1 बाय 1, यानी कि अब ये इमेज बनाना है, उसके ऊपर ये इंस्ट्रक्शन ऐड की, अब ये लेयर ऐड करनी है, अब ऐसा करना है, वैसा नहीं करना। एक ही डॉकर फाइल के अंदर आप सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आप ऐड कर देते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ के डॉकर फाइल जो है वो आइडेंटिटी, डॉकर फाइल के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं वो बेसिकली लिनक्स कमांड्स की तरह की होती हैं, ठीक है जी। तो फिर आपको इसका मतलब आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार कि आपको कमांड्स नहीं आती होंगी। अगर आपको लिनक्स पे थोड़ा बहुत आपका हाथ बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप डॉकर फाइल ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। मोस्टली डेवलपर्स क्रिएट करते हैं या सिस्टम एडमिन वाले जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो डॉकर फाइल क्रिएट करने से पहले आपको किन किन डॉकर कमांड्स का पता होना चाहिए वो मैंने सारी मेंशंस कर दी हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जब भी डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम हम क्यों यूज़ करते हैं, ये लाजमी होता है आपकी डॉकर फाइल के अंदर। आपने सबसे पहला स्टेप जो है वो फ्रॉम की कमांड यूज़ करनी होती है, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है कि फ्रॉम के बाद आप एक इमेज असाइन करते हैं, बेस इमेज उसको बोलते हैं, फ्रॉम कॉलन फॉर एग्जांपल। और आगे आप यूबंटू करना चाह रहे हैं, सेंटोस करना चाह रहे हैं, अल्पाइन करना चाह रहे हैं, कोई और लिनक्स का फ्लेवर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको बेस इमेज लाजमी यूज़ करना है। उस बेस इमेज के ऊपर आपकी आगे फर्दर कमांड्स जो हैं वो रन होंगी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपने एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना है कंटेनर के अंदर, तो वेब सर्वर कहाँ पे इंस्टॉल होगा आपका, ऑब्वियसली किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होगा, ठीक है जी। तो वो आपका बेस इमेज के ऊपर होगा, यानी कि वो आपका बेस इमेज अब कौन सा होगा, वो कोई भी आप बेस इमेज अपना ले सकते हैं। उसके बाद मेंटेनर आ गया। इट कंटेन्स द नेम ऑफ द मेंटेनर ऑफ द इमेज, ठीक है। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दें, अपना नेम दे दें, मेंटेनर जस्ट शो करवाने के लिए कि इस इमेज को किसने क्रिएट किया है। उसके बाद रन की कमांड, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ कमांड ड्यूरिंग द बिल्ड प्रोसेस ऑफ अ डॉकर इमेज, ठीक है जी। आपकी डॉकर फाइल के अंदर जितनी भी कमांड्स आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, आप इमेज बनाना चाह रहे हैं, वो सारी किससे शुरू हो रही होंगी, रन से। आप चाहते हैं जब आपका इमेज क्रिएट हो रहा हो या इमेज बिल्ड हो रहा हो तो कौन कौन सी कमांड्स उसके अंदर एग्जीक्यूट हों उस बिल्ड होने के दौरान, तो वो जितनी भी कमांड्स हैं वो रन से स्टार्ट होती हैं। उसके बाद ऐड, आप चाहते हैं कोई फाइल आपके होस्ट मशीन के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है जी। आप चाहते हैं जब इमेज क्रिएट हो रहा हो तो ये फाइल जो है मेरी इमेज के अंदर क्या हो जाए, ऐड हो जाए। जब उस इमेज से मैं कंटेनर क्रिएट करूँगा तो वो फाइल उसमें यूज़ हो रही हो या उस फाइल से कोई कंटेंट आपने डाउनलोड करना है या वटेवर आप जो भी करना चाह रहे हैं, आप ऐड की कमांड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आप डिफाइन कर सकते हैं अपने डॉकर फाइल के अंदर ही। नेक्स्ट है जी हमारे पास CMD क्या होती है, इट इज़ बेसिकली यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग कमांड्स व्हेन वी बिल्ड अ न्यू कंटेनर फ्रॉम द डॉकर इमेज। जब हमने इमेज क्रिएट कर लिया, इमेज क्रिएट करने के बाद आपने डॉकर फाइल के अंदर तो ये CMD लिख दी, कमांड एक डाल दी, ठीक है। जब आप कंटेनर रन कर रहे होते हैं या क्रिएट कर रहे होते हैं उस इमेज से, उस दौरान आपकी कौन सी कमांड एग्जीक्यूट होती हैं, आपकी
CMD एग्जीक्यूट होती है या एंट्री पॉइंट एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस इज बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट कमांड होती है एंट्री पॉइंट, ठीक है जी, डेट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंटेनर इज रनिंग। जैसे ही आपका कंटेनर स्टार्ट होता है आपकी सबसे पहले ये वाली कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले नहीं होती, मतलब कंटेनर के अंदर एग्जीक्यूट होती है, ठीक है जी। अगर आपने दोनों लिखी हुई हैं, ये आप एक वक्त में एक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने दोनों लिख दी हैं, CMD भी ऐड की हुई है और एंट्री पॉइंट भी ऐड की हुई है, तो फिर आपकी CMD जो एंट्री पॉइंट जो है वो ओवरकम हो जाएगी CMD पे, यानी कि आपकी CMD एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपकी सिर्फ एंट्री पॉइंट की कमांड क्या हो रही होगी? एग्जीक्यूट होगी उसमें, ठीक है जी। इन सब की हम 1 बाय 1 टेस्टिंग करेंगे इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपोज, ओपन्स अ पोर्ट फॉर लिंक्ड इन कंटेनर्स, लिंक्ड कंटेनर्स। आपने फॉर एग्जांपल कंटेनर क्रिएट किया है, ठीक है जी। कंटेनर क्रिएट करने के बाद आपने उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने वेब सर्वर रन किया है। अब आपने बाहर से जब इंटरनेट से उस वेब सर्वर को एक्सेस करना है, ऑब्वियसली आपने कोई पोर्ट ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। आप उस आईपी से तो एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आईपी जो है वो कौन सा होगा उसके अंदर? प्राइवेट आईपी होगा कंटेनर का। तो हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली पोर्ट्स एक्सपोज करते हैं अपने कंटेनर्स की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है यूज़र। आप कोई यूज़र सेट कर सकते हैं कि जब आपका इमेज बन रहा हो आपका ये यूज़र एक क्रिएट हो जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट है वॉल्यूम। जब आप कंटेनर्स रन करते हैं तो आप चाहते हैं कि यार मैं जो है ना, मेरा जिस होस्ट मशीन के ऊपर मैंने डॉकर इंजन इंस्टॉल किया हुआ है उसके अंदर मैं कंटेनर्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा स्पेस होना चाहिए कि कंटेनर के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है मैं उसको एक्सेस कर सकूं, या मैं अपने डॉकर होस्ट के ऊपर मेरे पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है और वो डाटा उस कोई वॉल्यूम पड़ा हुआ है, उस वॉल्यूम के अंदर मैं कुछ भी रखूं तो वो डाटा ऑटोमेटिकली कहाँ सिंक हो जाए? मेरे कंटेनर के अंदर सिंक हो जाए, ठीक है जी। तो वहाँ पे बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं? वॉल्यूम्स यूज़ करते हैं, यानी कि आप वॉल्यूम्स भी अटैच कर सकते हैं डॉकर कंटेनर्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर डॉकर वॉल्यूम का ही है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वर्क डायरेक्टरी। सेट द डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी फॉर द कंटेनर। आप चाहते हैं कंटेनर आपका स्टार्ट हो गया, आपने कोई वर्क डायरेक्टरी /home/वर्क डायरेक्टरी कोई आपने बनाई थी, आप चाहते हैं आप जो भी काम करें यार इस डायरेक्टरी के अंदर आपका वर्क हो रहा हो, ठीक है। आप वर्क डायरेक्टरीज भी सेट कर सकते हैं। डॉकर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले आप एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम होता है डॉकर फाइल, ठीक है जी। आप अगर टेक्स्ट नोटपैड में बनाना चाह रहे हैं आप नोटपैड में बना सकते हैं। उसका नेम क्या होना चाहिए? ये स्टैंडर्ड नेम है, D कैपिटल और आगे सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल। अगर आप लिनक्स में बनाना चाह रहे हैं विम करके, टच करके, या जैसे भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं आप डॉकर फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऐड इंस्ट्रक्शंस, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस ऐड करें डॉकर फाइल में। उसके बाद उस डॉकर फाइल को आपने क्या करना है? बिल्ड करना है ताकि उसका इमेज बन जाए, और फिर हम उस इमेज से क्या करेंगे? कंटेनर स्टार्ट करेंगे। ये मैंने एक डॉकर फाइल क्रिएट की है जी। ये एक बहुत ही सिंपल सी डॉकर फाइल है, ठीक है। कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर, 1-2 स्टेप्स हैं जस्ट आपको शो करने के लिए कि डॉकर फाइल बेसिकली बनती कैसे है, ठीक है। आपने कोई कमेंट करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? हैश। दिस इज़ अ सैम्पल इमेज फ्रॉम यूबंटू। मैंने आपको बताया फ्रॉम आप सबसे पहले यूज़ करते हैं और फ्रॉम के बाद आप क्या यूज़ करते हैं? कोई बेस इमेज यूज़ करते हैं। तो बेस इमेज आपका यहाँ पे, यानी कि इस बेस इमेज के ऊपर आपकी ये कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। यूबंटू यूज़ कर सकते हैं, सेंटोस यूज़ कर सकते हैं, अल्पाइन यूज़ कर सकते हैं। कोई यूबंटू का प्रॉपर वर्जन कोई पुराना यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आपने कुछ नहीं लिखा हुआ तो यूबंटू लेटेस्ट आपका यूज़ हो जाएगा। अगर आपको पुराना करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 14.04 चाहिए या 16.10 चाहिए या वॉट एवर जो भी चाहिए आपको, ठीक है। यूबंटू 18 चाहिए, जो भी आप करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद मेंटेनर जी, मेंटेनर का मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया econ.faisal@gmail.com। उसके बाद मैंने कहा जी अब जब ये इमेज बनेगा तो हर कमांड की एक सेपरेट लेयर बनती जाएगी, ठीक है। इसकी एक सेपरेट लेयर बनेगी, इसकी सेपरेट लेयर बनेगी, इसकी सेपरेट लेयर बनेगी, इसकी सेपरेट लेयर बनेगी, इसकी सेपरेट लेयर बनेगी। जब मैं लिखूंगा रन app-get अपडेट तो क्या होगा मेरे पास? जब अब बेसिकली मैं एक इमेज बना रहा हूँ, इमेज कैसे बनता है? इमेज बैकएंड पे आपका एक कंटेनर, टेम्परेरी कंटेनर अप होगा, ठीक है, जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है जी। वो कंटेनर अप होगा, कंटेनर अप होने के बाद उसमें यूबंटू का इमेज डाउनलोड होगा, ठीक है। उसके अंदर एक कमांड चलेगी रन app-get अपडेट, मीन्स उसको अपडेट कर दें, ठीक है जी। उसके बाद एक्सपोज पोर्ट 80, उस कंटेनर के अंदर एक पोर्ट 80 ओपन कर दें,
ठीक है। उसके बाद अगली कमांड क्या होगी, रन, मतलब एक और कमांड एग्जीक्यूट होगी, ऐप डैश गेट इंस्टॉल अपाचे 2 डैश वाई, मीन्स अपाचे 2 उसके अंदर वेब सर्वर जो है वो क्या हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। डैश वाई की कमांड मैंने क्यों दी है, अगर आपने कभी अपाचे इंस्टॉल किया हो लिनक्स में, जब आप कमांड इंटर करते हैं ऐप डैश गेट इंस्टॉल अपाचे, या जब आप इंटर करते हैं तो इंटर करते हुए आपने देखा होगा थोड़ा सा आगे जाके 1-2 सेकंड बाद आपसे वो पूछता है डू यू वांट टू डाउनलोड दिस वेब सर्वर और नॉट, येस और नो प्रेस करें, तो हमें वहाँ पे मैनुअली वाई प्रेस करना पड़ता है। लेकिन अब हम इमेज बना रहे हैं तो इमेज हमने सारे का सारा प्रोसेस क्या करना है, ऑटोमेट करना है। मीन्स वो ड्यूरिंग इमेज क्रिएशन हमसे ये ना पूछे कि आप कुछ येस करना चाहते हैं, नो करना चाहते हैं, जो कुछ भी है वो हमने सारे का सारा डॉकर फाइल के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने रन ऐप डैश गेट इंस्टॉल अपाचे 2 डैश स्पेस हाइफन वाई कर दिया। मीन्स जब वो यहाँ पे ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, तो वो पूछेगा येस और नो, उसके बाद मैंने ऑटोमेटिकली हाइफन वाई डाल दिया, मीन्स वो ऑटोमेटिकली येस वाई खुद ही प्रेस कर देगा, ठीक है जी। उसके बाद कॉपी की एक कमांड होती है। कॉपी में क्या करना चाह रहा हूँ, इंडेक्स डॉट HTML, मेरी इस पाथ पे जहाँ पे मैं ये डॉकर की फाइल मेरी पड़ी होगी, वहाँ पे उस पाथ पे मैंने क्या किया है, एक इंडेक्स डॉट HTML की फाइल मैंने क्रिएट की है, ठीक है जी। उस फाइल को मैं कह रहा हूँ कॉपी हो जाए, ये क्या है मेरे पास सोर्स, ठीक है, कॉपी सोर्स और फिर स्पेस और फिर डेस्टिनेशन। तो सोर्स में मैंने क्या रख दिया, इंडेक्स डॉट HTML, और डेस्टिनेशन में मैंने क्या डाल दिया, आप देख सकते हैं /var/www/html, मीन्स कॉपी इंडेक्स डॉट HTML। इंडेक्स डॉट HTML मीन्स आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जहाँ पे आपका डॉकर इंजन इंस्टॉल है, वहाँ पर आपकी इंडेक्स डॉट HTML की फाइल पड़ी हुई है, और वो कहाँ कॉपी हो जाए, /var/www/html, यानी कि कंटेनर के डेस्टिनेशन में, ये कंटेनर का डेस्टिनेशन है आपका, ठीक है जी। और उसके बाद cmd echo image created, जस्ट आपको शो ऑफ हो जाएगा कि आपका इमेज क्रिएट हो गया है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, ये जस्ट आपको शो करने के लिए। यहाँ पे हम बैश वगैरह का शेल जो है वो यूज़ कर लेते हैं, या डिफरेंट कोई सर्विस हम स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डॉकर फाइल हमने क्रिएट कर ली। अब मैंने कमांड एग्जीक्यूट करनी है, डॉकर बिल्ड डैश टी, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना इमेज नेम दूंगा, कोई भी मैं इमेज नेम दे सकता हूँ, ठीक है। इमेज नेम के बाद देखें आपको नज़र आ रहा है छोटा सा डॉट। डॉट मीन्स कि मेरी जो डॉकर फाइल है वो इसी लोकेशन पे यहीं पे पड़ी हुई है जहाँ पे मैं ये कमांड रन कर रहा हूँ, ठीक है जी। अगर आपकी ये डॉकर फाइल कहीं और पड़ी हुई है तो आप यहाँ पे उसका पाथ दे सकते हैं, /home/work डायरेक्टरी, वहाँ पे अगर आपकी डॉकर फाइल पड़ी हुई है आप वो दे सकते हैं। डॉकर बिल्ड डैश टी माई इमेज नेम :v1, ठीक है। अगर आप वर्जन 1 उसका देना चाह रहे हैं कि आप टैगिंग करना चाह रहे हैं फर्दर, उसका कौन सा वर्जन है, वर्जन 2 है, 3 है, वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद डॉट, ठीक है, डॉट मीन्स मेरी डॉकर फाइल यहीं पड़ी है। डॉकर इमेजेस करेंगे, आप देख सकते हैं आपका डॉकर इमेज आ जाएगा, ठीक है। डॉकर RMI, अगर आप इमेज को रिमूव करना चाह रहे हैं डॉकर RMI, उसके बाद इमेज नेम दें। डॉकर रन डैश IT माई इमेज नेम अगर आप करेंगे, आपकी कमांड जो है वो कंटेनर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपके उस कंटेनर जो है वो क्रिएट हो जाएगा आपके इस इमेज से, ठीक है। ये बेसिकली कमांड हम रन करेंगे, डॉकर रन डैश IT डैश P पोर्ट 8080 डैश रीस्टार्ट ऑलवेज, मीन्स मैं चाहता हूँ मेरा जब भी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो, या डॉकर की सर्विस स्टार्ट हो, या कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरा जो कंटेनर है वो हमेशा स्टार्ट फॉर्म में ही रहे, ठीक है जी। माई इमेज और उसके बाद बैश शेल को मैंने एक्सेस करना है। ये आप देख रहे हैं ये चीज़ एक एक्स्ट्रा मैंने आज ऐड की हुई है, -P80:80। ये जो आपको पहले वाला 80 नज़र आ रहा है, ये मेरे जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर डॉकर इंस्टॉल होता है वो वाली पोर्ट है, ठीक है। उस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैं कौन सी पोर्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ, पोर्ट 80। और कॉलन के बाद वाला जो 80 आपको नज़र आ रहा है, ये जो 80 आपको शो कर रहा है कि कंटेनर के अंदर आपने कौन सी पोर्ट ओपन करवाई हुई है, ठीक है। यानी कि बेसिकली मैं पोर्ट मैपिंग कर रहा हूँ। मैंने अपने सिस्टम की डॉकर होस्ट की पोर्ट 80, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की पोर्ट 80 मैप कर दी है कंटेनर की पोर्ट 80 के साथ, ठीक है जी। ये मैं आपको लैब आगे भी करवाता हूँ तो उसमें आपको सही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। टू एग्जिट अ कंटेनर एंड टू लीव इट रनिंग यूज़, आप फॉर एग्जांपल हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को करवाया था, हम कंटेनर में जो है वो लॉगिन करते थे, लॉगिन नहीं करते थे, उसको एग्जीक्यूट करते थे या उसको कंटेनर को एक्सेस करते थे। जब हम कंटेनर से बाहर आते थे तो हम एग्जिट लिखते थे। उससे क्या होता है, समटाइम्स हमारा कंटेनर जो है वो एग्जिट हो जाता है, फिर हमें दोबारा से जो है कंटेनर स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं उससे सक्सेसफुली आप जब एग्जिट करें लेकिन आपका डॉकर जो है वो आपका कंटेनर जो है वो स्टॉप ना हो, वो रनिंग मोड में रहे,
तो आप क्या की प्रेस करेंगे, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और फिर कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे। ठीक है जी, तो कंट्रोल पी कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, आप उस कंटेनर से सक्सेसफुली एग्जिट हो जाएंगे और आपका कंटेनर जो है वो एग्जिट भी नहीं होगा, वो रनिंग मोड में ही रहेगा। थैंक यू जी। तो चलते हैं लैब की तरफ। अच्छा जी, ये मैंने एक्सेस किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले सूडो कर लेते हैं, रूट यूज़र की एक्सेस ले लेते हैं। अच्छा, रूट यूज़र में आ गया। डॉकर इमेजेस, मेरे पास कोई डॉकर इमेजेस पड़े हुए हैं जी, मेरे पास एक डॉकर इमेज पड़ा हुआ है, मैं इसको भी क्रिएट कर देता हूँ। डॉकर RMI Ubuntu लेटेस्ट। ठीक है, मैं दोबारा डॉकर इमेजेस करता हूँ और आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं शो हो रहा। ठीक है, क्लियर करते हैं, डॉकर PS-A करते हैं और देख सकते हैं आप मुझे कोई कंटेनर भी मेरे पास नहीं है। अगर मैं LS करूँ तो यहाँ पे मुझे जो है वो कुछ न्यू चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक मेरी डॉकर फाइल पड़ी हुई है और एक जो है वो क्या पड़ा हुआ है, index.html। अच्छा जी, वेलकम बैक। मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ गई थी। तो ये मेरी डॉकर फाइल पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, और index.html फाइल पड़ी हुई है। किस पाथ पे पड़ी हुई है जी, pwd करते हैं, /root में पड़ी हुई है। ठीक है, आप इनको छोड़ दें, ये माई डॉकर फाइल न्यू वन स्नैप। ठीक है, ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए पड़ी हुई है, यहाँ पे छोड़ दें भी कुछ भी नहीं है। कैट डॉकर फाइल करते हैं, मैं आपको डॉकर फाइल के अंदर दिखाता हूँ क्या पड़ा हुआ है मेरा। ये आप देख सकते हैं, सेम वही चीज़ें जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले शो करवाई थी वही पड़ी हुई है। फ्रॉम, उसके बाद Ubuntu बेस इमेज हम यूज़ कर रहे हैं मेंटेनर के लिए। रन ऐप डैश गेट अपडेट, उसको हम अपडेट करेंगे, Ubuntu को एक्सपोज पोर्ट 80 करेंगे कंटेनर की, और फिर उसके बाद हम Apache 2 एक इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और फिर रन सर्विस। अच्छा नहीं, ये हम नहीं करते, एक सेकेंड, इसमें एक एरर आता है, ये मैंने टेस्टिंग के लिए की थी, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये बेसिकली हम CMD में यूज़ करेंगे बाद में, दिस। ठीक है जी, और बाकी वही आपको नज़र आ रहा है। मैं दोबारा करता हूँ, कैट डॉकर फाइल, और कॉपी करेंगे। कॉपी आप index.html कहाँ पड़ी हुई है वो मैंने आपको दिखा दी है, मेरे ये इसी पाथ पे पड़ी हुई है जहाँ पे डॉकर फाइल पड़ी हुई है। ठीक है जी, और कंटेनर में कहाँ पे कॉपी करना है, /var/www/html में। ठीक है, और CMD इमेज क्रिएटेड शो कर देगा। मैं फिर आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, मेरे पास कोई कंटेनर रन नहीं हो रहा। डॉकर PS-A और डॉकर इमेजेस में भी अगर देख लें, मेरे पास कोई इमेज नहीं पड़ा हुआ। ठीक है जी, मैंने LS किया, ये मेरी डॉकर फाइल पड़ी हुई है LS, और ये मेरी डॉकर फाइल पड़ी हुई है। मैं अब क्या करता हूँ जी, इस डॉकर फाइल से मैं एक इमेज क्रिएट करने लगा हूँ। मैं क्या कमांड दूंगा, डॉकर बिल्ड -t फॉर टैगिंग, और मैं इसको नाम देता हूँ जी माई UITA इमेज। ठीक है जी, और अच्छा, माई UITA इमेज जब मैंने दिया उसके बाद मैंने उसे बताया नहीं कि मेरी फ़ाइल पड़ी कहाँ पर है। ठीक है, मैं स्पेस दूंगा, या तो यहाँ पे मैं अपना वो पाथ दे दूँ, मेरी जहाँ पे भी वो फाइल पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं पड़ी हुई है, वर्क डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे मैं नाम दे दूँ, या दूसरा तरीका क्या है, मेरी फाइल यहीं पे पड़ी हुई है जहाँ पे मैं ये कमांड रन कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल क्या दूंगा, डॉट एंटर कर दूंगा, डॉट करूँगा, और ये देखें। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है, स्टेप 1 फ्रॉम Ubuntu इमेज पुल हुआ। ठीक है, पुल कंप्लीट होने के बाद, अच्छा अभी चलें ये कंप्लीट होने दें, ये पुल कंप्लीट होने के बाद स्टेप 2 आप देखें, स्टेप 3 चलें मैं आपको सारे दिखाता हूँ। अभी स्टेप ये अपडेट हो रहा है। ठीक है जी, Ubuntu हुआ, उसके बाद एक दो कमांड्स जो मैंने डॉकर फाइल में लिखी हुई थी वो एग्जीक्यूट हुई, और अभी ये अपडेट होने के बाद आई थिंक Apache 2 इंस्टॉल हो रहा है, ये देखें। ठीक है, Apache 2 इंस्टॉल हो रहा था। Apache 2 इंस्टॉल होने के बाद ये देखें उसने क्या किया। चले मैं दोबारा ऊपर से आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा, और अगर ये मुझे शो करने देता है, बिल्कुल ठीक है। ये देखें आप स्टेप 1 में देखें, स्टेप 1 में क्या हुआ, फ्रॉम Ubuntu का इमेज पुल हुआ। पुल होने के बाद क्या हुआ, स्टेटस डाउनलोडेड न्यूअर इमेज फॉर Ubuntu का इमेज डाउनलोड स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या हुआ, मेरा मेंटेनर का एक वो ऐड कर दिया टैग उसने। ठीक है, रनिंग इन इस कंटेनर में, रिमूविंग इंटरमीडिएट कंटेनर। ठीक है, मैंने आपको बताया हर लेयर के लिए एक कंटेनर अप होता है, उसके अंदर कमांड एग्जीक्यूट होती है, फिर वो कंटेनर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और उसके बाद जब नई कमांड आती है दिस वन। ठीक है, तो ये एक लेयर उस पुराने वाले, यहाँ तक आपका इमेज बन गया था। ठीक है, उसके ऊपर आपकी जब ये वाला कंटेनर रन होगा, रनिंग इन दिस, ये देखें अब फिर आपका एक नया कंटेनर अप हुआ, उसके अंदर ये कमांड एग्जीक्यूट हुई। अब इसकी जो लेयर बनेगी वो आपके पुराने वाले इमेज के ऊपर लेयर बनती जाएगी। ठीक है जी,
तो ये स्टेप 3 में देखें क्या हुआ, स्टेप 3/7 टोटल 7 स्टेप्स थे रनिंग इन दिस। इस कंटेनर में क्या हुआ आपका अपडेट हुआ, ठीक है। अपडेट होने के बाद स्टेप 4 में देखें रनिंग इन कंटेनर, उसमें ये पोर्ट ओपन हुई, फिर क्या हुआ रिमूविंग इंटरमीडिएट कंटेनर, फिर वो कंटेनर क्या होगा जो यहाँ तक चला था वो रिमूव हुआ, ठीक है। और फिर आप देख सकते हैं फिर क्या हुआ मेरे पास एक और स्टेप 5 में क्या हुआ, एक नया कंटेनर चला, उस कंटेनर के अंदर क्या हुआ रन ऐप टेस्ट इंस्टॉल अपाचे y2 इंस्टॉल हुआ, और फिर वो इंस्टॉल होने के बाद उसकी लेयर, अब ये लेयर्स कहाँ ऐड होती जा रही हैं, जो आपका ऊपर वाला इमेज था, ठीक है, आपकी लेयर्स बनती जा रही हैं। स्टेप 5 स्टेप 6 ये सारी आपकी लेयर्स बन गई हैं, ठीक है। स्टेप 6 हुआ दिस और एंड पे क्या हुआ जी स्टेप 6 उसमें क्या किया उसने कॉपी किया, ठीक है। कॉपी index.html आपकी कहाँ पे कॉपी की, इस लोकेशन पे कॉपी कर दी। स्टेप 7 में क्या हुआ ये cmd कमांड एग्जीक्यूट हुई और रिमूविंग इंटरमीडिएट कंटेनर, ठीक है जी। और सक्सेसफुली बिल्ट और टैग उसने क्या दिया जी माई UIT इमेज कोमा लेटेस्ट मैंने उसे टैग दिया है, ठीक है। अगर आप कोई और टैग देना चाहते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी दिस, चले मैं आपको पहले शो करवा लूँ डॉकर इमेजेस, तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास 2 इमेज आ गई। ये यूबंटू का इमेज जो फ्रॉम बेस इमेज उसने अलग से सेपरेट डाउनलोड किया है, ठीक है। और ये मेरा इमेज है जो कि मैंने अभी क्रिएट किया है, और ये आप टैग देख सकते हैं सामने लेटेस्ट, क्योंकि मैंने सामने कोई टैगिंग नहीं दी थी उसमें। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर यार मुझे जो है ना इसका वर्जन 1 है, ये मैं कहता हूँ वर्जन 1 है, ठीक है। दोबारा से रन करो तो ये आप देख सकते हैं कुछ भी उसने नई स्टेप की है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इमेजेस पड़े हुए थे, उसने उसी इमेजेस को यूज़ किया है, ठीक है। अगर मैं डॉकर इमेजेस करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा क्या आ गया वर्जन 1 जस्ट आ गया, ठीक है। एक नया इमेज क्रिएट हो गया। हाँ अगर मैंने डॉकर फाइल में कुछ चेंजेस ऐड की होती, कुछ चेंजेस की होती, सिर्फ वो वाली अपडेट होनी थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टेप ऐड किया होता तो ये बाकी 7 के 7 स्टेप्स वही होने थे, जस्ट 8 स्टेप क्या होना था उसमें एडअप हो जाना था, ठीक है जी। तो इस वजह से डॉकर के इमेजेस के आपके जो साइजेस होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी लेयर्स सिर्फ जो न्यू आपने अपडेट की होती है वही लेयर ऐड होती है इसमें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ एक कंटेनर रन करने लगा हूँ डॉकर रन -it और मैं कहता हूँ जी नाम दे दो मेरा -नेम माई कंटेनर नाम दे दिया, और पोर्ट में ओपन करता हूँ -p80:80। ये जो पहले वाला 80 आपको नज़र आ रहा है मैंने बताया था ये मेरे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पोर्ट ओपन होगी, और जो आगे वाला कंटेनर 80 आपको नज़र आ रहा है ये मेरा कंटेनर के अंदर पोर्ट 80 जो मैंने एक्सपोज की हुई है, ठीक है। जो भी आपने एक्सपोज की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैं कहता हूँ मेरा इमेज का नेम क्या है माई यूबंटू इमेज। अगर अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगा वो लेटेस्ट पिक कर लेगा, अगर मैं यहाँ पे V1 लिखूँगा तो वो V1 वाला इमेज पिक करेगा, ठीक है। मैं लेटेस्ट ही कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ और मुझे क्या करना है डॉकर रन -it हो गया बैश, ठीक है। मुझे कंटेनर के अंदर ले जाएगा, मैं इंटरेक्टिव मोड में चला रहा हूँ। ये देखें जी कितनी जल्दी मेरा कंटेनर स्टार्ट हुआ और मैं कंटेनर के अंदर चला गया, ठीक है। अब मैं जाके कंटेनर के अंदर मेरा इस कंटेनर में क्या इंस्टॉल हुआ है अपडेटेड है, और अपाचे सर्वर इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। और अपाचे सर्वर इंस्टॉल के बाद मेरी जो फाइल पड़ी हुई थी index.html वो इस पाथ पे कॉपी हो गई होगी। लेट्स सी जी वो फाइल कॉपी हुई है या नहीं हुई। पहले मैं करता हूँ cd/war/www/html, ठीक है जी, और ls करते हैं तो ये देखें इंडेक्स की फ़ाइल मेरी आ गई है, ठीक है। देखते हैं कि ये इंडेक्स की फ़ाइल मेरी आई है बाहर से या जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है अपाचे इंस्टॉल के बाद वो वाली है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ जी यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाने लगा हूँ, हाँ सर्विस हम देखते हैं अपाचे की सर्विस चल रही है या नहीं चल रही। अपाचे 2 स्टेटस, ठीक है, इट इज़ नॉट रनिंग। मैं दोबारा करता हूँ सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट कर देते हैं हम, और ये मेरी अपाचे की सर्विस क्या हो गई, क्या हुआ है दिस लेबल टर्मिनल फुली क्वालिफाइड मैन सेट द डीएनएस दिस। दोबारा स्टेटस चेक करते हैं ज़रा, और अपाचे 2 इज़ रनिंग, ठीक है। अपाचे की सर्विस मेरी रन कर रही है। अब ज़रा देखते हैं कि इसको सर्वर को हम एक्सेस करके देखते हैं। इस सर्वर का मेरे पास पब्लिक आईपी क्या है जी मेरे पास, मैंने आप लोगों को बताया हुआ ये मेरे पास कहाँ पे चल रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और मैं इसको क्या करता हूँ जी Ctrl+V और पोर्ट 80, ठीक है, दिस वन। अभी यहाँ पे कुछ एक्सेस नहीं हो रहा, हालांकि एक्सेस होना चाहिए। अच्छा क्यों नहीं एक्सेस हो रहा, क्यों, क्योंकि इस सर्वर पे मेरे पास जो है ना पोर्ट 80 मैंने ओपन नहीं करवाई आई थिंक होस्ट पे। मैं जाके चेक करता हूँ और
कम ऑन इनबाउंड पोर्ट, हाँ इनबाउंड पोर्ट मेरी पोर्ट 22 ओपन है, ठीक है। मैं यहाँ पे पोर्ट 80 भी ओपन करवा लेता हूँ अपने इस इंस्टांस पे, HTTP, ठीक है, फ्रॉम एनीवेयर कर लेते हैं फॉर टाइम बिंग। और मैं क्या करता हूँ जी, सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया और अब मैं ज़रा जाकर एक्सेस करके देखता हूँ, तो ये अभी तक एक्सेस नहीं हो रहा और ये एक्सेस हो गया, ठीक है जी। तो देखें लिखा हुआ है वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी, और वेबसाइट सक्सेसफुली डिप्लॉयड टू कंटेनर। तो मेरी जो बाहर फाइल पड़ी हुई थी index.html की, मैं कंटेनर से एग्जिट करने लगा हूँ, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कैसे एग्जिट करना है, कंट्रोल P और कंट्रोल Q, ठीक है। ये आप बाहर आ गए। अगर आप दोबारा डॉकर PS-A करके देखें तो आपका कंटेनर रनिंग मोड में होगा। ये देखें कंटेनर रनिंग मोड में, ठीक है जी। और एक और चीज़ आप देखें, सामने पोर्ट्स शो हो रही हैं। ये जो 0.0.0 का मतलब है कि आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कहीं से भी ट्रैफिक आ रही है पोर्ट 80 पे फ्रॉम एनीवेयर ऑन योर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसे कहाँ पे मैपिंग करनी है, कंटेनर के अंदर पोर्ट 80 पे, और TCP प्रोटोकॉल यूज़ करना है, ठीक है। और आगे आपको नज़र आ रहा है माई कंटेनर नेम मैंने दिया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरी इंडेक्स की फाइल पड़ी हुई थी दिस वन, इसको ज़रा ओपन करके देखते हैं इसमें क्या पड़ा हुआ है cat index.html में। तो इसमें यही पड़ा हुआ है जो वहाँ पे अभी हमने पुश किया है, ठीक है। वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी, और वेबसाइट सक्सेसफुली डिप्लॉयड टू कंटेनर, ठीक है जी। डॉकर इमेजेस दिस और ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डॉकर फाइल क्रिएट की है, ठीक है। डॉकर फाइल क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया है, डॉकर बिल्ड से इमेज क्रिएट किया, और इमेज के बाद हमने उसको कंटेनर रन किया उससे, ठीक है जी। और एक सेकंड मुझे देखने दें, कोई कमांड रह तो नहीं गई आज वाले में। ये जो आगे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक्सपोज, यूज़र, वॉल्यूम, इन्वायरमेंट, मेंटेनर, रन, ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम देख रहे होंगे, ठीक है। डॉकर रन हमने करके देख लिया, तो एग्जिट कंटेनर देख लिया, डॉकर ये हमने चेक कर लिया, डॉकर इमेजेस। अब अगर आप डॉकर रिमूव करना चाह रहे हैं, आप सिंपली रिमूव कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा जी, डॉकर PS-A, और इसको मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, डॉकर स्टॉप माय कंटेनर। आप ये भी दे सकते हैं या आप ID भी दे सकते हैं, कंटेनर ID। कंटेनर ID कहाँ पर होती है, दिस वन इज़ योर कंटेनर ID, ठीक है। डॉकर स्टॉप हो गया, कंटेनर स्टॉप हो गया, डॉकर PS- को ये देखें एग्जिट मोड में चला गया, ठीक है। आप डॉकर RM माय कंटेनर इसको रिमूव करना चाहें, रिमूव हो गया। दोबारा डॉकर PS-A करें, कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है जी। और इसी तरह आपके पास डॉकर इमेजेस, और ये आपको इमेजेस शो हो रहे हैं। अगर आप इन इमेजेस को रिमूव करना चाहते हैं, आप इमेजेस को भी रिमूव कर सकते हैं। इमेज रिमूव करने से आपकी डॉकर फाइल रिमूव नहीं होगी, ठीक है जी। माई UIT इमेज और दिस लेटेस्ट उसने कर दिया। दोबारा डॉकर इमेजेस करें ज़रा, और वो इमेजेस लेटेस्ट वाला रिमूव हो गया, ठीक है जी। तो खैर एनीवेज़ ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डॉकर फाइल को थोड़ा सा डिस्कस किया, और हमने अपनी एक स्टैटिक वेबसाइट जो है उसका कंटेंट हमारे पास होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे पड़ा हुआ था, उस कंटेंट को हमने जो है वो डिप्लॉय किया है अपने कंटेनर के अंदर, ठीक है, वाया कॉपी कमांड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।